हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023 के बारे में। तो यहाँ पे कांस्टेबल मेल एंड फीमेल का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया था 1 ही तारीख को, और 1 ही तारीख से इसका एप्लीकेशन भी शुरू कर दिया गया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट है वो 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक है, और इसका जो एग्जामिनेशन है यहाँ पे लिखा हुआ है दिसंबर 2023। लेकिन यहाँ पे दिसंबर 2023 का मतलब है कि नवंबर 14 शुरू होगा और दिसंबर में ये ख़त्म हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि दिसंबर में शुरू होगा। ठीक है, वो डेट जो पहले कैलेंडर में दिया गया था वही सेम डेट रहेगा, ऐसा एसएससी नहीं बताया है एक और नोटिस जारी करके। ठीक है, तो यहाँ पे दिसंबर 2023 का मतलब वही है। ठीक है, तो अब आगे बात कर लेते हैं। एक और जो डाउट आ रहा था बहुत सारे लोगों को, वो सबसे मेन डाउट था कि ड्राइविंग लाइसेंस क्या फॉर्म भरते वक्त ज़रूरत पड़ेगा उसका। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस का ज़रूरत आपको फिज़िकल के टाइम पे पड़ेगा, जो कि अभी मैं आप लोग को आगे और डिटेल में उसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, लेकिन इसमें इसका ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो अभी इसका फॉर्म आप लोग भर दीजिएगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि लास्ट डेट का वेट करना बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। लास्ट डेट्स में जो वेबसाइट होती है वो क्रैश होने लगती है। ठीक है, इसलिए कई लोगों को दिक्कत होती है भरने में। ठीक है, तो अभी से भर के रख लीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। 7,547 टोटल वैकेंसीज है, जिसमें कि मेल के 4,453 है और फीमेल के बाकी बचे हुए। ठीक है, तो अब इसके बाद कई लोग को दिक्कत आ रही थी पेमेंट करने में। तो पेमेंट करने के बाद जो है आपका एप्लीकेशन लिख रहा है कि एप्लीकेशन नॉट सबमिटेड। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप लोग डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि वहाँ पे लिखा होगा कि 48 घंटे बाद फिर से चेक करें, तो वो आपका एप्लीकेशन जो है सबमिटेड दिखाएगा। ठीक है, तो 48 घंटे बाद एक बार चेक कर लीजिएगा। और ड्राइविंग लाइसेंस का जो बात है वो तो क्लियर है कि ड्राइविंग लाइसेंस का जो है कोई भी डिटेल्स इसमें मांगा नहीं गया है अप्लीकेशन फॉर्म में। ठीक है, लेकिन ज़रूर जल्दी से जल्दी बनवा लीजिएगा ताकि फ़िज़िकल के टाइम तक आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब कई लोगों को और दिक्कतें आ रही थी। पहले दिन आई थी कई लोगों को दिक्कत कि डेटा नॉट सबमिटेड दिखा रहा था, डेटा फिर से चेक करिए ऐसा करके। लेकिन वो पहला दिन ऐसा ही होता है, इसलिए अगर दूसरे दिन ट्राई करेंगे तो अपने आप वो फिल हो जा रहा था। ठीक है, उसके बाद पेमेंट बस कर देना था। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो स्टेट करेगा या फिर सेंट्रल का। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका सेंट्रल का ही लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल से ज़रूर बनवा लीजिएगा, स्टेट का यहाँ पे कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और डाउट था लोगों का कि लर्नर लाइसेंस यहाँ पे एक्सेप्टेबल हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे एसएससी ने क्लियर कर दिया 7.2 पॉइंट में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेल कैंडिडेट मस्ट पोजेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMV, मोटरसाइकिल और कार, दोनों में से कोई एक का भी चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे लर्नर लाइसेंस एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है। देख सकते हैं पॉइंट में, आप लोग नोटिस में जाके भी एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि लर्नर लाइसेंस एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो बस इतना ही कुछ बताना था आप लोगों को। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा सबका रिप्लाई करने का। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ओके।